मैं पूनम और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनुपमा सीरियल के रिव्यू। आज के सीरियल में हम देखने वाले हैं कि वनराज किस तरह अपनी बेटी पाखी की हरकतों से परेशान आ गया है। वनराज को पूरा सच पता चल जाता है कि जो कुछ भी पाखी ने उसके टिम्पी के खिलाफ बोला था, टिम्पी और टीटू के खिलाफ, वो सब कुछ झूठ है, बल्कि उसकी बनाई हुई मन की एक कहानी है। वनराज को सच्चाई का पता चलता है और वह घर आके पाखी पे काफ़ी बिगड़ता है। कहता है मैंने तेरी हर बात को माना, पर इस बात के लिए मैं एग्री नहीं हूँ। रहना है तो तमीज़ से इस घर में रहो, वरना इस घर से निकल सकती हो। और वह पाखी के साथ साथ घर के सभी लोगों को वार्न करता है कि वह तमीज़ से तरीके से रहें, वरना वो घर छोड़ के जा सकते हैं। और वनराज इस चीज़ से काफ़ी परेशान हो चुका है कि घर में आए ना दिन कुछ ना कुछ कांड होता रहता है, कोई ना कोई शापा पड़ता ही रहता है। वनराज पाखी को बोलता है, उन लोगों ने तब भी मेरी इज्जत का मान रखा और मुझे खुल के सब कुछ नहीं बताया, पर मैं जानता हूँ तुम किस हद तक नीचे गिर सकती हो। अगर तुम्हें रहना है तो तमीज़ से रहो, वरना तुम मेरे घर से जा सकती हो। उधर वनराज कहता है कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ और साथ में मेरी डिम्पी भी जाएगी। इस बात को जान के डिम्पी काफ़ी परेशान है और डिम्पी काव्या से कहती है कि मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अभी डांस क्लास शुरू किया है। मुझे शुरू किए 1 हफ्ते ही हुआ है, बच्चे आने लगे, ऐसे मैं बीच में छोड़ के सब कुछ बंद करके तो फिर नहीं जा सकती, फिर से उसी 4 दीवारों के अंदर बंद नहीं होना चाहती मैं। इस बात के लिए वो काव्या से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं पापा को एग्री कर लूँगी। फिर काव्या भी समझाते हुए नज़र आती है कि वनराज कभी नहीं मानेगा। अगर तुम इस घर को छोड़ के जा सकती हो तभी तुम वनराज से बात करो, वनराज तुम्हारी बात को कभी भी नहीं समझेगा। पर डिम्पी कहती है नहीं, मैं तो पापा को समझा ही लूँगी। पर इधर ही वनराज सब कुछ सुन लेता है और उसे ऐसा लगता है कि काव्या डिम्पी के कान भर रही है। डिम्पी भी अपने पापा से वनराज, पापा यानी उसके वनराज ससुर से कहते हुए आती है कि काव्या मुझे भड़का नहीं रही है और मैं किसी के भी भड़काने में नहीं आ रही हूँ। मैं अभी अमेरिका नहीं जाना चाहती हूँ बस। काव्या कहती है कि झूठ पाखी ने बोला था, धोखा पाखी ने दिया था, पर उसकी सज़ा तुम डिम्पी को दे रहे हो। वनराज कहता है मैं किसी को सज़ा नहीं दे रहा हूँ, जिसको जो समझना है वो समझे। बस अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, ना पाखी पे, ना तुम पे, ना डिम्पी पे। मैं नहीं चाहता मेरे पीठ पीछे यहाँ आशिकी चले, इसलिए मैं डिम्पी को अपने साथ ले जाना चाह रहा हूँ। पर बात तो सही है, गलत कोई कर रहा है, सज़ा किसी और को मिल रही है। इस बारे में आपका क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इधर श्रुति अनुपमा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंचती है। रेस्टोरेंट में वह अनुपमा से मिलती है और उसके हाथ की बनी मसाला चाय पीती है। इसी बीच अनुज श्रुति को कॉल करता है, पर श्रुति उसका कॉल पिक नहीं करती है, जिसकी वजह से अनुज को श्रुति से मिलने अनुपमा के रेस्टोरेंट आना पड़ता है। और वो वहाँ पे बताता है श्रुति को कि उसकी मम्मी पापा जिस फ्लाइट से आ रहे थे वो फ़्लाइट क्रैश कर गई है। इस बात को श्रुति सुन के काफ़ी शॉक हो जाती है और वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और साथ में वह बेहोश भी हो जाती है। तब उसको अनुज अपने घर कार में ले जाता है। तभी अनुपमा का बॉस उसको समझाता है कि आपको भी इस समय जाना चाहिए साथ में, अनुज अकेले हैंडल नहीं कर पाएगा, ऐसी सिचुएशन में आपको उसका साथ देना चाहिए। अपने बॉस के कहने से अनुपमा साथ में जाती है और वह वहाँ पे जाके अनुज को धैर्य बांधती है कि हो सकता है कि श्रुति की मम्मी पापा उस फ्लाइट में बैठे ही ना हों। ऐसा भी तो हो सकता है, कभी कभी होता है ना, फ्लाइट मिस हो जाती है। अनुज उसकी बात को सुन के उसे लगता है शायद ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो कंफर्म करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि श्रुति की मम्मी पापा उस फ्लाइट में चढ़े ही ना हो। तो जब वो कॉल करके कंफर्म करता है तो वहाँ से कंफर्मेशन मिलता है कि उसकी मम्मी पापा भी उसी फ्लाइट में बैठे थे। इसे जान के अनुपमा भी काफ़ी रोने लगती है। कहती है जब सर पे से माँ बाप का हाथ जाता है ना तो बहुत दुख होता है, ऐसा लगता है कि हम दुनिया में फिर से अनाथ हो गए हैं। माँ बाप को खोने का दर्द आपसे और मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। जब मेरे सर पे से पिता का साया हटा था तो मेरे पास माँ थी, और जब माँ भी चली गई तो मैं अंदर से एकदम खाली हो गई थी। ये बात जान के अनुज काफ़ी शौक होता है कि अनुपमा की माँ भी मर चुकी हैं। इस बात को सुन के जब अनुपमा रोती है काफ़ी ज़ोर ज़ोर से तो अनुज उसको अपने सीने से लगा के चुप कराने लगता है। उसी बीच श्रुति को होश आ जाता है और वो बेहोशी की हालत में पूछती है कि अनुज क्या तुम भी तो मुझे छोड़ के नहीं चले जाओगे। इस बात को सुन के अनुपमा अलग हो जाती है और उसे याद आता है कि वह इस समय अनुज के घर में खड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि आध्या घर आ जाए और उसको साथ में देख के उसे काफ़ी बुरा लगे। इसीलिए अनुपमा वहाँ से निकलना
चाहती है। अब आगे कहानी में हम लोग देखते हैं क्या होता है। आध्या अनुपमा को उसी घर में देख लेगी, अगर देखती है तो आध्या का क्या रिएक्शन आता है, इन सबको जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद। थैंक यू।